चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्शल की परिभाषा के मुख्य तत्व यानी कि मेन फैक्ट्स पढ़ेंगे। किसके? तो मार्शल की डिफिनेशन का। सबसे पहला क्या है कि अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य का अध्ययन किया गया है। हाँ, जैसे एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने धन की जगह पे मनुष्य के बारे में भी बताया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य दैनिक जीवन की क्रियाओं का अध्ययन है। पहले एक बार बता देती हूँ कितने पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं आपको रिटर्न से सबको अच्छे से समझा दूंगी। देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। फोर्थ क्या है आपका? फोर्थ में है अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य एवं वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन करता है। नंबर 5 में बोल रहा है कि संपत्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। सिक्स्थ है अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। चलिए अब इसको अच्छे से पूरी तरह से समझते हैं। देखो नंबर 1 में क्या है कि अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य का अध्ययन प्रधान है। ठीक है, मतलब आप मार्शल जो हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में आप धन की अपेक्षा मनुष्य का अध्ययन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उन्होंने स्वयं कहा है, खुद कहा है कि इस प्रकार एक और यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का। मतलब इसमें यही बोल रहा है कि जो हम लोग अध्ययन करते हैं धन का, उससे भी इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा मनुष्य का। मैंने आपको कल ही बोला था कि सिर्फ धन के पीछे भागना नहीं होता है। धन कमाने के सोर्सेज जो होते हैं वो भी एक इंसान ही होता है। आप किसी इंसान के पास ही जाते हो ना जॉब मांगने, या फिर मनी से बोलते हो कि मनी यू गिव मी अ जॉब देन यू प्रोवाइड मी अ मनी। नहीं, आप ऐसे नहीं बोलते हो। आप किसके पास जाते हो? एक इंसान के पास। तो एक इंसान का आर्थिक विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। वो हम किस में पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। देखो नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के सामान्य दैनिक जीवन की क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? तो भाई मनुष्य के सामान्य दैनिक जीवन की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसमें मनुष्य के जीवन के किस पक्ष अथवा उसकी कौन सी क्रियाओं का अध्ययन होता है। देखो पक्ष इंसान का एक अलग अलग होता है, आर्थिक गैर आर्थिक, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो कौन सा अध्ययन वो करते हैं? तो अर्थशास्त्र में मनुष्य के सामान्य दैनिक जीवन का मतलब जैसे नॉर्मल सा लाइफ हम लोग जीते हैं ना, उसी से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमने पढ़ा सामान्य दैनिक जीवन के बारे में, और इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। हमने पहले ही पढ़ा था, एडम स्मिथ ने भी कुछ ऐसे ही बांटा था, आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है, आर्थिक वही होता है ना, आर्थिक क्रिया का मतलब वही होता है, लेकिन इसमें देखो आर्थिक और गैर आर्थिक का मतलब देखो कैसे समझाया जा रहा है इसमें। ठीक है, कोई लेडी, ठीक है, अपने बच्चे का अगर लालन पालन करती है तो क्या उसको पैसा दिया जाएगा कि हाँ तुमने अपने बच्चे को पाला है इसलिए ये पैसा लो? नहीं। अगर वही लेडी कहीं पे अगर काम करने जाती है और किसी बच्चे का देखभाल करती है तो उसको पैसा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक सर्वेंट होती है उस टाइम। ठीक है, तो उसको पैसा दिया जाता है। उसे हम लोग कौन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन जो इंसान ऐसे ही अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो क्या उसको दिया जाएगा पैसा? नहीं, उसे पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम नहीं रखते हैं। ठीक है, मार्शल भी यही बोलना चाहते हैं कि आप जिस भी क्रिया को पैसा कमाने के लिए करते हो उसे आप अर्थशास्त्र के अंदर रखते हो। फोर्थ में क्या बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन करता है। वो समाज में रहने वाले मनुष्यों का भी अध्ययन करता है। देखो अब ये प्रश्न उठता है ना कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। तो अर्थशास्त्र में समाज यानी कि सामान्य और सामाजिक और वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन किया जा रहा है, मतलब जो रियल में है उनका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में ये बोल रहा है ना कि जो समाज से दूर जैसे जंगल में रहने वाले साधु संत हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो तो कोई कमाई नहीं करते। ठीक है, वो अपना लालन पालन करते हैं लेकिन इससे उससे मांग करके। तो जितने भी मतलब अर्थशास्त्री हैं वो समाज में रहने पर भी पागल व्यक्ति और धार्मिक तथा नैतिक आवेगों
से प्रभावित व्यक्तियों का अध्ययन नहीं किया जाता अर्थशास्त्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होते हैं। देखो, एक पागल नॉर्मल होता है? नहीं, उसको जितना भी धन दो वो फाड़ के फेंक देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो पागल को तो नहीं रखा जाएगा। और साधु संत को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो धन के पीछे नहीं भागते हैं, वो आस्था के पीछे रहते हैं। तो वो एक इकोनॉमिक पर्सन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं। इट्स नॉट रियल पर्सन। रियल पर्सन कौन होता है? जो कि धन के पीछे भागता हो। जैसे कि वो कोई काम करना चाह रहा है, उस काम से उसको धन मिलता हो, वो अपनी आर्थिक क्रिया को बदलना चाह रहा हो, तो उसे हम रखते हैं अर्थशास्त्र के समाज में, यानी कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि संपत्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। जैसे हमने बताया था कि प्राचीन अर्थशास्त्री ने, यानी कि जो एडम स्मिथ ने, उन्होंने क्या कहा था कि धन ही सब कुछ है। लेकिन ये मान लेना गलत है। धन किसके लिए होता है? मानव कल्याण के लिए होता है, मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए हमको धन अर्जित भी करना है, संपत्ति अर्जित भी करना है, तो मानव कल्याण के लिए करना है, ठीक। नंबर 6 पॉइंट बहुत ईजी है, चलो देखते हैं। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित है, किंतु कल्याण की बुद्धि भौतिक एवं अभौतिक साधनों से होती है, जैसे खाना, कपड़ा, मकान आदि भौतिक साधन एवं संतम। चिकित्सा, और चिकित्सा ये क्या होता है बताओ तो? डॉक्टर, ठीक है, जो हम लोगों का इलाज करते हैं, ये क्या है? ये एक अभौतिक साधन है। लेकिन मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का सभी साधनों के संबंध ना होकर केवल भौतिक साधनों से है, अर्थात अर्थशास्त्र एक भौतिक कल्याण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोगों को पोज करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एक बार ध्यान से सुन लिए होंगे तो, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से क्लासेस कीजिए। ओके, थैंक